हमें एक गायत्री परिवार से जुड़े हुए गुरुजी मिले हैं जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया है कि वो लगभग 20 साल हो गए जुड़े हुए। हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे। उन्होंने अपना जो गांव का पता बताया है वो जिलवानिया बताया है और उन्होंने मतलब बहुत सारी सिद्धियां हासिल की है शायद। तो हम बात करेंगे अभी पूरी। तो हम ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट उनसे ही पूछते हैं। ठीक है दादा, आप अपना परिचय देके थोड़ा सा हमें अनुभव बता दीजिएगा आपका। जी, मारो नाव छे कालसिंह मेहता, ग्राम जिलोन। और इस कार्यक्रम में आने से बहुत आनंद मिलो। और आज हम ऋषि पंचमी पर इकट्ठा ही रहा। ऋषि पंचमी महापर्व मनाई रहा ताकि हमारे समाज में डेमणी बाबू आयु और हमारे समाज का जो नई दिशा दे दो। तो जो जगह पर हम साली टांडा जन्मभूमि डेमणिया बाबा जन्म स्थल पर बसी रहा। 26 फरवरी 1981 में गुरुदेव आवलू कहिया इना जगह पर। तो डेमणिया बाबा का जो कहिन गौलू कहे कि देख, पहला जन्म में मैं राम बनिन आवलू असु गुरुदेव कहलू कहे मैं राम बनिन आयु तू निशाज राज हतु एने मैं से काजे नदी पार करावलू। तो इस जन्म में भी मैं तुझे काजे भेटना इरी कही कहे। तो इस जन्म में भी तू डेमणिया के नाम से जाने और मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के नाम से जाने। और इस समाज इस जन्म में भी तुझका जे आदिवासी समाज के लिए काम करना पड़ सका है। तो तेरे खत डेमणी बाबू अपनी समाज के लिए पूरा जी जान लगाड़ीन काना गांव में गयु, पैदल गयु, हाथी घोड़ा मतलब अपना बैलगाड़ी से गयु। और यह कार्यक्रम ऋषि पंचमी हर साल मनाओजे। तो ये 44वां कार्यक्रम छे। जब से स्टार्ट हुआ है तब से 44वां कार्यक्रम है ये। तो बहुत सारे सदस्य जुड़ गया। और असली इन भूमि पर बसे ऐसा अनुभव है। ऋषि पंचमी का महत्व ऐसा है कि 12 महीना में जो भी कर्म उल्टा सीधा कार्य है जाए, अपने से कई गलतियां है जाए तो जनवी नवली धारण कर जाए, नवीनीकरण कर जाए जनवी का जाए अपने नवली जनवी पहरे से। तो मेरी ये इच्छा है कि काला मान से करके यार ऋषि पंचमी पर जाने से काय वैसे घर तो जनवी भी बदली ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जनवी तो घर भी बदली ले जाए पर 12 महीना में एक बार पर्व आवे ऋषि पंचमी भैया। तो ऋषि पंचमी 12 महीना में आवे तो एक बार जनवी जरूर बदलना चाहे कहे। तो आज के दिन जो ऋषि पंचमी पर अपन इकट्ठा है बहुत आनंद मिले। और जन्मी नहीं धारण करने से पुराना जो 12 महीना में कहीं कुकर्म हो जाए अपनो वो नष्ट हो जाए कह कर जन्मी नवीनीकरण है। 13 में 10 विधि स्नान है महाराज, 10 प्रकार से स्नान है। तो पहले स्नान भस्म से है, रुखड़ा से। दूसरा मिट्टी से है। तीसरा गाय माता गोबर से है। फिर गौमूत्र से है। फिर हल्दी से है। फिर घी से है ना। असो परिन लौटी से है कर 10 प्रकार से स्नान है। तो शुद्धिकरण है अमृत, शुद्धिकरण है जब पुराना जुनो कर्म है अपना है जाए कि नहीं तेना काजे नष्ट करे कहे असो ऋषि पंचमी मनावे। तो सभी दर्शकों का मारा कहना है कि भाई हर साल ऋषि पंचमी पर अपना पड़ोसी का भी कहो जो ये एक दूसरा का संदेश दे कि भाई ऋषि पंचमी महत्व का है। उधर जन अपना मन से कई सोचे ये जन्म बदलनु छे हम घर भी बदली ले छे। नहीं, वैदिक मंत्र के द्वारा से ऋषि पंचमी पर साली टांडा एक मेनी शांति कुंज के माध्यम से जाना जाए। तो साली टांडा में प्रत्येक आदमी जैसे अपना भाई सभी भाई इकट्ठा हिलना चाहते कहे ताकि यहाँ से ऊर्जा मिले, यहाँ से डेमणी बाबा यह स्थान छे जन्म स्थान, यहाँ से शक्तियां प्राप्त है अपना का। तो सभी आदिवासी भाई काजे मारो संदेश है मैं कालसिंह मेहता ग्राम जिलवानी वालू छे इसलिए सब तक संदेश पहुंचाने चाहिए कि हर ऋषि पंचमी पर यहाँ रखन आवनो चाहिए। इन्हें ऋषि पंचमी में हार्दिक शुभकामनाएं करो, मंगल कामना करो कि हमारा सभी भाई सुख शांति से रहे। गायत्री माता से ये प्रार्थना है। ओम शांति। शुक्रिया दादा। भी उन्होंने जो ऋषि पंचमी है उनका पूरा बताया है। अब हम उनके बारे में जानेंगे कि वो कब से गायत्री परिवार से जुड़े हुए। आप थोड़ा सा बता दीजिए कि कब से जुड़े हुए हैं। हम गायत्री परिवार से जुड़ने में 18 साल हो गई और 4-5 साल तक तो हम समझ में नहीं रहे कि भाई कई करना चाहे कौन गायत्री मंत्र है काय है मेरे बारे में कुछ पता नहीं होता।
फिर बाद में हम जैसा जुड़िया ते कहे कि गुरु से सुनने से बहुत फायदे हुए कहे। तो पहले हमारी बहुत स्थिति खराब होती महाराज, खेते भी में कैला था, है ना, कर्जों के अनशन हतो, पर गुरु गायत्री मंत्र जप करने से अनेक फल जड़े कहे, अपने अपनी सिद्धियां प्राप्त हुए कहे। तो गुरु जी से जुड़िया, जमीन में कैली तुम्हारी चिपी छूट गई, अनेक कुछ व्यवस्था हो गए, ट्यूबवेल खंदाए गए। तो गायत्री माता से जुड़ने से बहुत फायदे हुए। मेरे में और सिद्धियां ही प्राप्त है महाराज अपनों का जे कि आजकल बरसात टाइम में ये सांप वगैरह फिरे घर से वगैरह, ये बहुत समस्या चाले मानसून पान लग जाए घर से चाहिए तो परेशानी आई। तो हम गायत्री मंत्र साधना करिए तो ऐसी सिद्धि प्राप्त है कि कोई भी मानसून कारखुन भी लागलो रहे, पान लग जाए काट ले तो फोन पर ही उतार दे महाराज, ऐसी सिद्धि प्राप्त है। फोन लगा दे तो यह चीज उतरी जाए। तो ये सिद्धि गायत्री माता आशीर्वाद से कृपा से आप लोग का प्राप्त है महाराज। क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल है। गायत्री मंत्र 24 शक्ति है, 12 शक्ति अपना शरीर कार्य चला रहे, 12 शक्ति अंतरिक्ष कार्य चला रहे कहे, ऐसी सिद्धियां है गायत्री माता। और गायत्री माता 24 अक्षर मंत्र से 24 तो 24 देवता अलग अलग है महाराज, 24 अक्षर मंत्र से तो 24 देवता अलग अलग है। तो ये बारे में जानकारी आप लोग गायत्री महाविज्ञान में पढ़ने पर से, गायत्री महाविज्ञान कल पुस्तक से गुरुदेव 3200 पुस्तकें लिखी, कितनी 3200, तो 3200 पुस्तक में से सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो 80 साल उम्र में जो गुरुदेव पुण्य करियो वो कोई ऋषि कोई पुण्य नहीं कर सकियो। तो अपने गुरुदेव का जो अपने गुरुदेव अशु जरूरत है महाराज कि 3200 पुस्तकें लिखी, तेरे में से गायत्री महाविज्ञान लिख ली है, तेरे में से ये सिद्धियां प्राप्त हुई उसका जब एने प्रज्ञा पुराण छोटे मोटे कथाएं भी कर ले जाए। आप कथाएं करते हैं ना, जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि ये प्रज्ञा पुराण करते हैं जो पूरे 7 दिन का चलता है। हम ये भी जानेंगे इनसे। और मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे कोई दर्शक होंगे, अगर उनको आवश्यकता पड़ती है तो जैसे आपने बताया कि आप सांप उतारते हैं, तो क्या आप अपने नंबर शेयर कर सकते हैं? तो मैं वीडियो में मतलब मेंशन कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहा कि कानले में जागे परेशानी में है, इनमें सब भैंस का जो नंबर अपना चाहिए रही है। मैंने प्रज्ञा पुराण की जो बात है तो युवा बचाओ, घर बचाओ और युवा बचाओ। हाँ। तो आज की तारीख में देखा जाए महाराज तो युवा बहुत सारा बिगड़ी गया, क्योंकि युवा के लिए तो ज्यादा काम करना चाहिए। युवा मतलब जुआन पुरिया बीड़ी पीनो सिगरेट पीनो आशीपास अपनी समझ लो ओसा चालने मजरे गलत दिशा में चालने मजरे। तो प्रज्ञा पुराण वो काम करो जैसी दुख तैसी दवा, मतलब दुख जैसी रहे तैसी दवा रहे तो है। जैसे आपने मिर्ची में कोई रोग लग जाए, एक दिन तुम्हें साइकिल पर बीमारी लग गई थी, तेरी दवा देनी पड़ी। ऐसे ही इस समाज में, हमारे समाज में, हमारा आदिवासी भाई में जब युवा बिगड़ ला छे, ये कारण एक कुछ है, इस मोबाइल के माध्यम से यदि मानस सुधर भी सके न बिगड़ भी सके। तो युवा के लिए 3 दिन कार्यक्रम रख सकता महाराज कारखुन भी। तो प्रज्ञा पुराण चर्चा ऐसे कि प्रज्ञा पुराण सद्बुद्धि काम करे, हमारे अंदर जो बुद्धि है उसको विकसित करता है और नए सिरे से नए संचालक करते हैं। तो प्रज्ञा पुराण, प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि का नाम है प्रज्ञा। कि राक्षस विचार करे कि राक्षसन भी एक गुरु रहे शुक्राचार्य, है ना। तो तेरा गुरु पास गया और कहने लग गया गुरुदेव कि आज युग में कलयुग आने वाला छे तो हमरो जो साम्राज्य स्थापना करना से कैसा कर सकते, ताकि भगवान कहीं ना कहीं अवतार लेना हम काजन तो मारी दे। तो हमरो साम्राज्य कैसा बसार सकते कलयुग में से। तो शुक्राचार्य कहे कि आदि युग में इना युग में कलयुग में वैज्ञानिक देवता प्रकट हो जाता है। वैज्ञानिक देवता कैसा कि बटन दबाओ तो आदमी हवा में उड़े, है ना, बटन दबाओ तो अग्नि प्रकट हो जाए। ऐसा वैज्ञानिक देवता प्रकट हो जाए तो तुम्हें शरीर बने कभी जासू कि तुम्हें तत्क्षण खत्म हो जा सके। तो अभी तुम्हें सूक्ष्म रूप बन जाना पड़से, वाहन बन जाना पड़से, वायु रूप बन के मानसिक दिल और दिमाग में बसने पड़से कि तब जन तुम्हारा साम्राज्य स्थापित है। तो आज आपको देख लिया मानस आज के युग में सिंगरा वाला देखा ही राक्षस नहीं देखा ही कि नहीं, ऐसा कि मानसिक दिल और दिमाग में आज 7 साल पूरे बलात्कार है महाराज।
9 साल पुरे बलात्कार है महाराज। क्यों हो रहा है? की बुद्धी की वजह से। आज माणूस हाथ काट रही, पाय काट रही, माणूस का जन टांगिन मार रही है, बहुत भयंकर अत्याचार हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये बुद्धि की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए फिर बाद में देवता सोचा राक्षस असं काम करणे म्हणजे माणसं अंदर भराय। तो देवता सोचा की आपण कसं मारशू, ये भी त्रिशूल चलावशो ते माणूस मर जासे, सुदर्शन चलावशो ते माणूस मर जासे। तो क्या किया जाए, इनकी बुद्धि के अंदर राक्षस बसने से ना कैसे खत्म करी जाए। तो धरती माता रोने लगी भगवान के सामने, देवता सामने, कि त्राही नाम कहने लगी और मार पर अत्याचार है रे, मानुष अनशन अत्याचार कर रही हो, बास बेटास काजे मार रही हो, बनिश के साथ गलत व्यवहार है रे, उल्टा सुध अत्याचार है रे। तो क्या किया जाए, मानुषों के अंदर राक्षस भरा गया। फिर देवता मेलिन, ऋषि मेलिन ने धरती माता मेलिन एक ऐसी शक्ति ने पुकार करिया जो पराशक्ति का दिन का आदि शक्ति का है। वेद माता, देव माता, विश्वमाता को नमन। गायत्री का नाम है वेद माता, विश्व माता। उस शक्ति को पुकारा गया और गायत्री माता प्रकट है महाराज। मैंने कहने लगी कि हे विष्णु, इस युग में तो इसका साधारण गांव में जन्म ले से आवलपुरा गांव में ब्राह्मण के घर जन्म है से तारा इन्हें ने जो मंत्र आपो इन शक्ति का मनुष्य तक पुकार दीजिए। और वो अस्त्र है गायत्री मंत्र महाराज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र जन जन तक पुकार दीजिए। मैंने मानसों के अंदर जो सद्बुद्धि विकास करेगा वो गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र सभी भाई का जन जप करने से आज कहे, गायत्री मंत्र सब का जन जप करने से आज कहे। तो गायत्री मंत्र के बारे में और मनुष्य बुद्धि स्वस्थ करने के बारे में प्रज्ञा पुराण लिखी गई। प्रज्ञा पुराण अपना मानस के लिए तो बहुत आवश्यकता है महाराज। तो ये प्रज्ञा पुराण 3 दिन भी करा सकता, 7 दिन भी करा सकता। एवं अपना युवा पीढ़ी सुधर से, समाज सुधर से और गायत्री मंत्र जन जन तक डालशो। इसीलिए बेमने बाबा का जो गुरुदेव गायत्री मंत्र आप लोग है कि जा तारी समाज में गायत्री मंत्र फैला दे, ताकि तारा समाज के रीति से ऊपर उठाना चाहिए और समाज में बड़ा काम करना चाहिए। इसीलिए बेमने बाबा नाम निषाद राज के नाम से घोषित किया गया। आज गायत्री शक्तिपीठ में हम बसिन इस बात की चर्चा की, इसलिए आज अपनी वाणी का विराम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपने इतना हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें सच में इतना आपने पूरा इतिहास बताया और इतना आपने अभी का जो जीवन है कैसे दुराचार आते हैं और कैसे सद्विचार लाना है ये पूरा बताया। हमें सच में नहीं पता थे। और मैं सच बता दूं, हमें गायत्री परिवार से जुड़े हुए लगभग 1.5 साल हुआ है। तो मतलब हम जिस कपड़े पहने हैं, हम किसी भी रूप से गुरु कहने लायक है ही नहीं, अभी तक स्टूडेंट ही है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। मैं गुरु नहीं हूँ और महाराज नहीं हूँ, मैं सिर्फ स्टूडेंट के बारे में बताता हूँ। आज के युग में जैसे आप पढ़े लिखे हैं, हाँ, तो इस मोबाइल के माध्यम से या चैनल के माध्यम से अपने सभी युवा पीढ़ी का संदेश देने माजरिया कि जिन्होंने आप जैसे काम करे, जैसे युवा पीढ़ी यदि इस देश का युवा जाग जाएगा तो भारत देश में युग निर्माण अवश्य होगा।